Assalamu alaikum. I'm Ikra Yasin. Hope you will be fine. I'm fine too. So today I'm gonna talk about with you keep relationship intact. मतलब relationship को ताल्लुक को बरकरार रखें. As we all are involved in a relationship, like parents child relationship, husband and wife relationship, okay, and parents children's and parents relationship और फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स रिलेशनशिप. ठीक है, तो हम सब किसी ना किसी ताल्लुक में हैं. मतलब हम सब कहीं ना कहीं एक ताल्लुक में ज़रूर हैं. कोई भी ऐसे नहीं है जो बगैर ताल्लुक के हो. हम सब का कभी दोस्तों के साथ, कभी किसके साथ, कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक बना ही होता है. इवन कि ये ताल्लुक ही है जिसकी बेस पर हम किसी को अपना दोस्त कहते हैं. हम कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है, हम इसको जानते हैं. या कोई कहता है, अगर कोई क्लेम करता है कि ये मेरे बच्चे हैं या ये मेरे माँ-बाप हैं, तो वो किसी बुनियाद पे, किसी बेस के ऊपर ही वो क्लेम करता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप. इस ताल्लुक को समझते हैं थोड़ा सा कि हमें लाइक ये ताल्लुक बनाना आसान है. कोई भी ताल्लुक हो, उसको बनाना बहुत आसान है. लेकिन जो सबसे मेन बात है, जो जिस पर फोकस करना चाहिए, वो है इस ताल्लुक को बरकरार रखना. कि हम उस ताल्लुक को कैसे चलाते हैं, उसको कैसे रखते हैं. हम बना तो लेते हैं कोई भी ताल्लुक. जैसे अब अगर फ्रेंड्स हैं, तो कुछ लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है. लेकिन वो बहुत कम लोगों को मैनेज कर पाते हैं. मतलब उनका बहुत कम के साथ, बहुत फ्यू लोग होंगे जिनके साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप होगा. अब सबके साथ तो वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते. तो अगर हम लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रखते हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दैट रिलेशनशिप. यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सीड प्लांट करते हैं, तो वी वॉन्ट टू ग्रो अ ट्री और वी वॉन्ट टू ग्रो अ प्लांट. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीड लगाएंगे सबसे पहले. तो अब सीड को हम पहले तो ऐसी जगह पे लगाएंगे, हम उसके लिए प्रॉपर्ली लैंड देखेंगे कि फर्टाइल लैंड है, एक अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है. ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर हम वो बीज लगाएंगे. फिर उसको लगाने के बाद छोड़ नहीं देंगे, डेली बेसिस पे उस बीज की केयर करेंगे, टेक केयर करेंगे. कैसे करेंगे? उसको पानी देकर, उसकी फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर उसको खुराक देकर, और सनलाइट ऐसी जगह पे हमने रखा है जहाँ पे उसे प्रॉपर सनलाइट भी मिल रही है या नहीं मिल रही. तो हम रोज़ाना उसकी केयर करेंगे, तब जाकर जो हम चाह रहे हैं, जो प्लांट वो बनेगा, या वो ट्री जो है वो ग्रेजुअली बनेगा. तो इसी तरह से रिलेशनशिप है. अब रिलेशनशिप चाहे अल्लाह के साथ हो, हाँ, हमारा अल्लाह के साथ भी तो ताल्लुक है ना. सबसे बड़ा ताल्लुक जो हमारा अल्लाह के साथ भी होता है, वो भी तो एक ताल्लुक है. ठीक है, ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, चाहे इंसानों के साथ हो, या फिर चीज़ों के साथ हो. चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हमने अगर किसी का ताल्लुक हो, लाइक मोबाइल के साथ, हम इसको कितना संभाल कर रखते हैं ना. हमारे लिए कितनी प्रेशियस चीज़ होती है, इसके साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है. तो इसको हर वक्त हम अपने साथ रखते हैं. और जब कभी हमारी नज़रों से ओझल हो जाए मोबाइल फ़ोन, तो कैसे हम परेशान हो जाते हैं, कैसे फ़िक्रमंद हो जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा टाइनी ऑब्जेक्ट वो कहाँ गया, कहाँ खो गया. तो इसी तरह की फ़िक्र, इसी तरह की परेशानी, जैसे हम अगर किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ में होते हैं, हमें वहाँ भी करनी होती है. यही सब चीज़ें अगर हम वहाँ पुट करेंगे, तो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है. रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, बनाना आसान है. उसके बाद उसकी केयर करना, उसको तवज्जो देना, वक़्त देना, टाइम शेयरिंग, टाइम स्पेंड करना, रिस्पेक्ट देना. ठीक है, दीज आर द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशनशिप. किसी भी रिलेशनशिप के ये टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं कि आप रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अटेंशन दे रहे हैं, उस रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हैं, टाइम गिविंग है, टाइम शेयर कर रहे हैं अपना. ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. दीज आर द फाउंडेशंस, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. किसी भी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए उसकी फाउंडेशंस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी भी ताल्लुक की फाउंडेशंस, उसकी बेसिक स्ट्रांग होंगी, तो वो ताल्लुक बहुत अच्छा चलता रहेगा, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं होगा. फिर अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे,
अटेंशन नहीं देंगे, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप को लंबे अरसे तक बरकरार रखती हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होगा, थोड़े अरसे के बाद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चलने के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इसी तरह से एक रिलेशनशिप हमारा अल्लाह से भी है। सेम अगर हम इसको भी एनालाइज करें तो देखें, अगर जो लोग रोज़ नमाज पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि जो रोज़ नमाज पढ़ते हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, अगर वो फील करते हैं, इस बात को समझते भी हैं, तो उनको महसूस होता होगा कि अल्लाह के साथ एक ताल्लुक बिल्ट होना शुरू हो जाता है। और जो कभी कभार नमाज पढ़ते हैं उनमें और जो रोज़ पढ़ते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही वजह है कि अल्लाह के पास भी हम दिन में 5 मरतबा जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि एक रिलेशनशिप अल्लाह के साथ हम जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, कनेक्शन में रहना, कनेक्ट रहना। बेसिकली हम क्यों कनेक्ट रहते हैं? ताकि अल्लाह से हम दूर ना हों। हम रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं तो ग्रेजुअली हमारा अल्लाह के साथ भी एक ताल्लुक डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो फिर हमें उसकी फ़िक्र भी होती है, आहिस्ता-आहिस्ता हमें नमाज़ की फ़िक्र भी होना शुरू हो जाती है। So, all these things I have tried to share with you about relationship. Hope you will like. So don't forget to subscribe and like this video and hit the bell button to receive the upcoming videos. So thank you. Hope you are learning.